हरे कृष्णा। आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ आज की सुबह की कक्षा में। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जो चर्चा अभी तक चली आ रही है उसको हम लोग जारी रखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो पास्ट टाइम्स है, तो अभी हमने 1948 तक कवर किया है, तो 1948 से आगे बढ़ेंगे। तो इससे कि पहले हम लोग चर्चा शुरू करें, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी अभी तक 1948 मतलब क्या 48 + 4 52 साल के हो चुके हैं। वाह। तो कुछ उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसे समझने से हमें पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को देने वाले इस महान महान नेता, विश्व नेता या फिर विश्व गुरु को ये इस्कॉन ऐसे ही इस्टेब्लिश, मतलब कि बहुत ही आसानी से इस्टेब्लिश करने का मतलब बहुत ही इतनी जल्दी से या फिर बहुत ही आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस्कॉन को इस्टेब्लिश करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े श्रील प्रभुपाद जी को, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कैसे श्रील प्रभुपाद जी उस समय भारतीय जो स्वतंत्रता का संग्राम खत्म होता है, भारत का विभाजन हो जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत। तो उसके बाद हमने देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद अभय चरण डे, वो जितने भी बड़े बड़े जितने भी जो नेता होते हैं उस समय के, फिलोसोफर्स होते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट होते हैं, सबको प्रचार करते हैं अपनी लेटर्स लिख के प्रचार करते हैं। और उस समय हमने ये भी देखा था कि महात्मा गांधी को प्रचार करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखते हैं, लेकिन किसी तरीके से उनका जो ये जो लेटर लिखने का जो एक क्रम होता है ना, उसमें उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिलता है। फिर भी वो जो कोई भी उनके संसर्ग में आते उनको एक बार अवश्य बताते कि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए और श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार कीजिए, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कुछ भी मिल जाए, जो कोई भी मिल जाए आपको रास्ते में कहीं भी, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको कृष्ण के बारे में बताएं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद उसी समय 1942 तो वो लखनऊ में अपना एक इंटरप्राइज खोलते हैं मेडिसिन का। तो फिर हम लोग 1948 में यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो लखनऊ की जो इंडस्ट्री उन्होंने चालू की थी, कितना 50,000 रुपया उस समय का लगाया था, तो उसमें काफी उनको घाटा लग रहा है। कितने महीनों से उन्होंने वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके अंडर उनके कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको मंथली सैलरी नहीं दे पा रहे थे, और रूम रेंट भी बहुत दिनों से, या फिर जो बिल्डिंग का रेंट है बहुत दिनों से उनका इंस्टॉलमेंट के पीछे चल रहा था। तो इस तरीके से उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति थी बहुत ही खराब हो गई थी। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में ये हम लोग इसे समझना बहुत जरूरी है। किस रूप में समझना जरूरी है कि ये जो गाथा है, ये जो कहानी है, एक सामान्य व्यक्ति की नहीं है। यह वह व्यक्ति है जो कि आगे चल के पूरे विश्व को कृष्ण भावना का गिफ्ट देने वाला है।
पूरे पूरे विश्व को हरे कृष्ण महामंत्र या फिर श्रीमद् भगवद गीता की जो वाणी है, भगवद गीता का जो मैसेज है, उसको प्रचार करने वाले हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो अवश्य उनके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि सामान्य लोगों के जीवन में नहीं होती है कि नहीं? हमें इसका आभास पहले से हो जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में सब कुछ आसान नहीं था, तो उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो 1948 में उनका जो कंपनी है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। बहुत घाटा लगता है। और इस तरीके से वो लेटर लिखते हैं अपने उनके एक सर्वेंट होते हैं जो कि कलकत्ता में होते हैं कि किसी तरीके से मैं अपनी कंपनी को अच्छा से नहीं चला पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं तो चाहता था कि आप लखनऊ आते और हमारी सहायता करते। उनके सर्वेंट का नाम था गौरंग। तो क्या कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, तुरंत प्रयाग चले गए, इलाहाबाद, और वहाँ पे फिर से एक छोटा सा एंटरप्राइज वहाँ पे खोला। तो वहाँ पे फिर से उन्हें अपनी छोटी सी, जहाँ पे वो प्रयाग फार्मेसी कम से कम 15-16 साल पहले वहाँ पे जहाँ पे वो चला रहे थे, फिर वहीं पे उन्होंने एक छोटा सा फैक्ट्री खोला था मेडिसिन बनाने के लिए। और उसी समय में जब इस तरीके का टग ऑफ वार चल रहा था उनके जीवन में, तो एक दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो कि 1937 में ही गोलकधाम जा चुके हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी के ड्रीम में आते हैं और बोलते हैं कि अभय चरण, अब तुम्हें तुम्हारे संन्यास लेने का समय हो गया है। तो इसको जब देखते हैं स्वप्न के टूटने के बाद, तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं अभय चरण देव, क्योंकि उनका अभी 52 साल का आयु हो चुका है, 52 साल की आयु हो चुकी है। और बोला जाता है ना 51, 52, 53, मतलब कि 1 आ रहा है, मतलब कि गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़ के वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है जब 50 साल के बाद होता है। पंचम ऊर्ध्वम वनम ब्रजेत, ऐसा बोला गया है। 50 साल के बाद व्यक्ति को वन में जाना चाहिए, है ना। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो उन्हें व्यय करना था, उनके घर परिवार है, उनके अभी जो उनके बेटे हैं वो उतने अभी सशक्त काबिल नहीं हुए कि वो घर को उतने अच्छे तरीके से संभाल सकें। लेकिन उनका मन ये भी था कि वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जो मिशन है, उन्होंने जो अभय चरण को जो शिक्षाएं दी है या फिर इंस्ट्रक्शन दिया, उसका पालन करें। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अभय चरण एक बहुत ही यूनिक दौर से, मतलब कि एक बहुत ही अद्वितीय दौर से गुजरते हैं। तो वो क्या है, वह है आज का टॉपिक। श्रील प्रभुपाद वाज प्रो मर्सिडाइज्ड। श्रील प्रभुपाद वाज प्रो मर्सिडाइज्ड, मतलब कि मर्सिडाइज्ड थे वो। इसलिए उन्हें यह नहीं कहा जाता, इसलिए उन्हें हम लोग हिज डिवाइन ग्रेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूर्ण रूप से वो मर्सिडाइज्ड थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसे आती है, भगवान श्री कृष्ण की कैसी कृपा आती है। महान भक्तों के जीवन में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा गुगली जैसे आती है, जो कि साधारण मनुष्यों के समझ के बाहर है। श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को एक व्यक्ति बोल रहा है, विदुर बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके भक्त, देखिए पांडव लोग आपके भक्त हैं, आपने इनके ऊपर कितनी कृपा की, और कृपा का क्या क्या सिम्टम्स है बताएं। आपकी इतनी कृपा हुई कि वे बेचारे पांडव लोग अपना जितना भी धन संपत्ति सब कुछ लुटा दिए, उनके राज्य छीन लिए गए, उनकी पत्नी को मोलेस्ट किया गया, और सब कुछ गंवा के ये लोग जंगल में भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। वाह हे भगवान, आपकी क्या कृपा है।
और इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके प्रति उनका जो स्नेह है वो और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है, और भी ज्यादा गहरा हो रहा है। तो पता नहीं आप कैसे जादूगर हो, कैसे आप लोगों को हिप्नोटाइज करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण की ये जो पास टाइम्स है, भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग पार्षदों के साथ ये समझना बहुत ही जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर सोल्स को मिलता है। रेयर सोल्स को ऐसी कृपा मिलती है जैसे पांडवों को मिली। तो वैसे ही कृपा भगवान श्री कृष्ण अभय चरण डे को भी देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं कि उनका पूरा का पूरा कंपनी बूम सर्वनाश हो चुका है। तो इतना सेटबैक हुआ है उनकी कंपनी में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हरिष्य तद धनम शनय ततो धनम त्यजन्ति यस्य स्वजना दुख दुखिता। जब किसी व्यक्ति के पास से पैसों की कमी हो जाती है तो उसके जितने भी सगे संबंधी बंधु बांधव होते हैं वो धीरे धीरे करके उनसे थोड़ा हट लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मंडेन रिलेशनशिप जो है वो किसके ऊपर आधारित है? वो आधारित है कि आप उस रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, है ना। तो अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, मोस्टली पैसे के ऊपर है आधारित है मोस्टली, तो क्या होता है कि आपके सगे संबंधी आपसे थोड़ा सा विलग हो जाते हैं। तो यही हुआ अभय चरणारविंद दास जी के साथ। तो देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद मतलब अभय चरण डे का जो इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो उनके अपने घर वाले, मुख्य रूप से आप जानते ही हैं उनकी पत्नी, जो कि शुरू से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का झंडा लहरा रही थी घर पे, तो पूर्ण रूप से विरक्त हो जाती हैं, पूर्ण रूप से वो इनडिफरेंट हो जाती है घर के कार्यों में, या फिर है ना श्रील प्रभुपाद जी। तो और ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद जी उस समय उतना ज्यादा अच्छा से पैसा नहीं कमा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो पत्नी होती है वो चली जाती हैं अपने मायके चली जाती हैं, वहाँ पे वो रहना चालू करती हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी, ठीक है, कृष्ण की इच्छा, तो क्या कर सकते हैं, हमारी भी तो आयु, उनकी भी तो आयु अब 52 साल हो गए, उनके जो पुत्र हैं काफी बड़े हो गए होते हैं। तो उनका पुत्र वृंदावन उनके साथ ही होता है, वो उनके साथ ही लखनऊ में रहता है, फिर बाद में वो इलाहाबाद भी जाते हैं। तो जब ये देखते हैं कि इस तरीके से है ना ये इंडिफरेंट हो गई हैं, तो बीच बीच में कभी कभार श्री प्रभुपाद जी घर भी जाया करते थे, मतलब कलकत्ता जाया करते थे। तो इस तरीके से समय बीत रहा था, लेकिन उन्हें कुछ इमीडिएटली पता नहीं चला था कि करना है तो करना है क्या। एक तरफ उनकी जो फैमिली थी वो इतनी क्या बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव हो रही थी, उनके पुत्र लोग थे प्रचार में बिल्कुल भाग नहीं लेते थे, और उनका जो एंटरप्राइज था मेडिसिन का उसमें भी उतना ज्यादा उत्सुक नहीं थे। तो अभय चरणारविंद दास ने सोचा कि क्या है, अब तो एक तरफ चैतन्य महाप्रभु की मिशन है जो हमेशा वो सोचते रहते थे कैसे आगे बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ ये है। तो उन्होंने सोचा कि देखो, अगर इस फैमिली, एक छोटी सी फैमिली है, इसके फैमिली के बारे में चिंता, इस फैमिली के बारे में चिंता करना अगर छोड़ दें, तो मैं एक बहुत बड़े फैमिली के बारे में चिंता करके उनका भला कर सकता हूँ। और जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज ने मुझे आज्ञा भी दे रखा है कि जब कभी भी आपको समय मिले तो आप कुछ लिखिए और पब्लिश कीजिए, प्रिंट कीजिए, पब्लिश कीजिए। तो इस तरीके से अभय चरणारविंद दास के हृदय में अपने गुरु के प्रति जो उनकी एक निष्ठता थी और ये प्रबल होती जा रही थी, और साथ साथ में इधर तो ये चल ही रहा था, बहुत सारे रिलेटिव्स उनको कोसते थे। एक बार तो श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद दास कलकत्ता पहुंचते हैं, तो कलकत्ता अपने सासुरबाड़ी के यहाँ पहुंचते हैं, सासुरबाड़ी के पास ही पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी वहीं पर होती है अपने सभी बच्चों के साथ। तो वहां पहुंचते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, जमाई बाबू आए, जमाई बाबू।
तो जमाई बाबू का कैसा स्वागत होता है बंगाल में, तो वैसा कुछ भी स्वागत नहीं हो रहा था, है ना। जब खाना दिया गया उनको, मतलब प्रसाद दिया गया, तो पता चला कि ये सब कुछ जो कि उनको खिलाया जा रहा था वो सब कुछ बाहर से खरीद के लाया हुआ था। और इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि सब कुछ बाहर से खरीद के लाया है, तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि बाहर से क्यों खरीद के लाया। तो बोलती हैं कि नौकर का तबीयत खराब है, तो कोई बनाने वाला नहीं था। तो अभय चरण अरविंद दास को लग गया कि यह स्थिति बहुत ही विभत्स होती जा रही है, बिल्कुल भी सेवा का भाव नहीं रहा इसके पास। उससे अच्छा है कि ये और भी बिगड़ जाए। तो तुरंत ही वो वहां से अपनी फैमिली को वो शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी जगह पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में रहते हुए भी अपने जितने भी पुराने उनके दोस्त होते हैं सबको घर पे बुलाते हैं और वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, भगवद गीता पे क्लास होती है। लेकिन सभी कार्यों से उनकी जो पत्नी है, उनके जो पुत्र होते हैं, उनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो और भी ज्यादा एकनिष्ठ आते हैं कि क्यों इन लोगों के पीछे मैं इतना दिमाग को दही कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं श्रील प्रभुपाद जी को कि आप घर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा लिखते रहते हैं। क्या वो भी क्या लिखते हैं आप? सिर्फ रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे में लिखते हैं। उससे क्या मिलेगा, कितना, कहां, कौन सा पैसा मिलेगा इससे? तो अभय चरण को याद आता है माधवेंद्रपुरी की एक संस्कृत की कविता, जिसमें माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे, बड़े बड़े फिलोसोफर्स मुझे क्रिटिसाइज करते रहे कि सेंटिमेंटलिस्ट हो गया, बड़े बड़े थिंकर्स मुझे बोलते रहे कि ये पागल हो गया, घर वाले बोले कि ये गया, मतलब कि ये क्रेजी है, फूल है, मूर्ख है, लेकिन फिर भी मेरी जो निष्ठा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, केशव के प्रति या फिर कंसारी के प्रति, कंस के हंता के प्रति, वो कभी भी शिथिल नहीं होगी। तो श्रील प्रभुपाद जी सब समझ रहे थे सब कुछ को, और इस तरीके से वो सोच रहे थे कि कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की इच्छा को वो आगे लेके जाएंगे, उनकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो मुख्य रूप से वो अपना जीवन, क्योंकि उनका 54 साल हो चुका था 1950 तक उनका एज, तो वो सोच रहे थे कि धीरे धीरे मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति को बढ़ाने में झोंकूं। तो इस तरीके से वो जहां आते जाते, घर से आते इलाहाबाद से आते घर, मुख्य रूप से वो क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, वो था कि क्या मैं अगली बीटीजी की मैगजीन में लिखूंगा, यही सोचते थे। जब वो प्रयाग से आते थे कलकत्ता, तो ट्रेन में चढ़ते थे, रात वाली ट्रेन में चढ़ते थे। तो रात वाली ट्रेन में क्या होता है कि कई बार लोग कम होते थे, तो सुबह में जल्दी उठ के वो ट्रेन में भी वो सोचते रहते थे, लिखते रहते थे। कोई पेपर वाला आ जाता तो पेपर पढ़ते थे, इसलिए कि उस समय जो कॉन्टेम्परेरी चीज चल रहा है उसको लेके उसके ऊपर एडिटोरियल लिखेंगे बैक टू गवर्नमेंट मैगजीन में। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी धीरे धीरे वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनके गुरुदेव के द्वारा जो इंगित, जो सारी जो उनके निर्देश थे या फिर इंस्ट्रक्शंस थे, उसको फ्रैक्टिफाई करने में उनका दिमाग जा रहा था। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था और इसके ऊपर मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं था। तो इस तरीके से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में कि श्रील प्रभुपाद जी सही में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रो मर्सिडाइज्ड हैं, मतलब कि यस्य हम अनुग्रणामी, भगवान श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को शुरू से ही इतनी अनुग्रह किया है। और ये अनुग्रह किसको प्राप्त होती है? स्पेशल अनुग्रह
जैसे पांडवों को मिला, पांडवों को क्या मिला? पांडव, जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, जैसे पांडव है, भगवान श्री कृष्ण के एक निष्ठ भक्त हैं, वो किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलते हैं। संपदे विपदे, या फिर संपत्ति हो, बहुत पैसा हो। ऑफ कोर्स एक समय ऐसा था जब श्रील प्रभुपाद के जीवन में बहुत सारा पैसा था, समझ जाइए 50,000 रुपया कोई उस समय 1950 में कोई इन्वेस्ट कर सकता है मेडिसिन की इंडस्ट्री में, कितना बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़े इंटरप्राइज के मालिक थे वो। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है, विपत्ति की स्थिति है उनके जीवन में, तो वो बिंदास हैं, कृष्ण कॉन्शियस हैं, सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ही करवा रहे हैं सब कुछ, और भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवों के पालन करता है। मेरी फैमिली भी वही चलाएंगे, मुझे उनकी सेवा करती रहनी है। पांडवों के जीवन में ये देखते, कुंती प्राणी बोलती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते, हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो उनके वित्त हैं, आप तो उनके धन हैं जिनके पास कोई ये नोट वाला धन नहीं है। नोट वाला धन, पेपर, आजकल के नोट्स भी इतने गंदे होते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, अनीह होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका वित्त क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, भगवान श्री कृष्ण उनके वित्त होते हैं, वही सब कुछ है। तो पांडवों के जीवन में हमने देखा कि कभी राज्याभिषेक हो जाता है, चक्रवर्ती सम्राट बना दिए जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, और कभी चले जाओ जंगल में। लेकिन किसी भी स्थिति में वो, उनका एक ही एजेंडा रहता है, एक ही मिशन रहता है, वो है क्या, कि भगवान श्री कृष्ण को की ग्लोरिफिकेशन कैसे हो। जब राजू से सैक्रिफाइस किया युधिष्ठिर महाराज ने, तो अग्र पूजा में भगवान श्री कृष्ण को चुना गया। क्यों चुनवाया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति होनी है। तो इससे हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अनरेस्ट्रिक्टेडली या फिर अनइंटरप्टेडली कर सकते हैं। ये आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं, और ऑफ कोर्स पास्ट में ऐसे बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने हमें सिखाया है। तो इसके बाद हम लोग देखें कैसे श्रील प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट अब तो वानप्रस्थ में पहुंच चुके हैं, 54 साल के हो गए हैं। तो वानप्रस्थ के बाद वो संन्यास लेते हैं। तो ये 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर अपनी किताबों में, अपनी बुक्स में, अपनी बैक टू गॉड मैगजीन्स में इन 4 जो आश्रम है उसके बारे में हमेशा वो चर्चा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अब 50 साल के बाद की स्थिति है, मतलब वानप्रस्थ, लगभग वानप्रस्थ की स्थिति में पहुंच चुके हैं। अगर बोलेंगे कि अरे श्रील प्रभुपाद जी की तो शादी बहुत जल्दी हो गई थी, वो तो किसी ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं गए थे, लेकिन उनका जीवन इस ऐसे परिवार में हुआ था कि शुरू से ही वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। और 21 साल की आयु में उनकी जब शादी हुई, तो मतलब कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसा होता है वैसा नहीं था। तो एकनिष्ठ कॉलेज जाते हुए भी वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो ब्रह्मचर्य, फिर 21 साल से देखते हैं कि 1948 जब 52-54 साल के हो जाते हैं, तो लगभग उनका वानप्रस्थ का जीवन हो जाता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज ये दूसरी बार है कि उनकी स्वप्न में आके बोलते हैं कि अभय चरण दे, अभय चरणारविंद दास, अब आपका समय हो गया संन्यास लेने का। तो अक्सर स्वप्न में तो बहुत कुछ इधर उधर की चीजें आती हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअल मास्टर, जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं, मतलब कि उसका बहुत ही स्पेशल इम्पोर्टेंस है भक्त के जीवन में। अगर स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं, या फिर कोई साधु आता है आपके ड्रीम में, भगवान श्री कृष्ण आते हैं आपके ड्रीम में, तो इसका बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कैसे श्रील प्रभुपाद जी अब आगे बढ़ते हैं, और वो झांसी जाएंगे फिर आगे फ्यूचर में, और वहाँ पे एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना और वहाँ पे उसका संगठन भी करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वो फेल हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है,
अभी जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी, सारी दुनिया में लोग श्रील प्रभुपाद जी जैसे जय श्रील प्रभुपाद करते हैं, लोग कूदते हैं, कितना कम से कम तो 2-3 फीट ऊपर कूद जाते हैं। क्यों कूद जाते हैं? क्योंकि इतने बड़े इस्कॉन का जो बिल्डिंग खड़ी है ना, उसके नीचे बहुत बहुत स्ट्रगल, बहुत डेडिकेशन, बहुत सैक्रिफाइस है। किसका? फाउंडर आचार्य का। फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कितनी रात उन्होंने सोया नहीं, कितनी लड़ाइयां लड़ी अपने घर वालों से, बाहर वालों से। और 1952 में उन्होंने 2 मैगजीन निकाला था। 1944 में चालू किया था, उसके बाद पूरा का पूरा 8 साल तक एक भी मैगजीन नहीं निकाल पाए। उसके बाद 1952 में 2 मैगजीन निकाले, फरवरी और मार्च में। उस मैगजीन निकालने में कितनी मशक्कत हुई, और उसके बाद वो प्रिंटिंग करवाने के बाद खुद अपने हाथों से उन मैगजीन्स को बांटते थे 1952 में। तो हम लोग समझ सकते हैं 54 साल का व्यक्ति, 56 सॉरी तो इतना बूढ़ा व्यक्ति वो अकेले इतना सारा कार्य कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? लोकानाम हितकारिणौ, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उनको जो आज्ञा मिला है अपने गुरुदेव से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, जो कि उनके साथ अभी है नहीं फिजिकली, फिर भी उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की जो मिशन है उसको आगे ले जाया जाएगा। और वो जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, ये सभी छोटे मोटे जितने भी कंसर्न्स है उससे महान है, उससे बड़ा है। और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। उनको पता है कि श्री चैतन्य भागवत में क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। और श्रील प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास है कि ये घटित होने वाला है आगे फ्यूचर में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने अपने शिष्यों को ही भेजा था उस समय 1931 में भेजा था, लंदन भेजा था प्रचार करने के लिए इंग्लिश भाषा में। तो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, सन्यासी डिसाइपल्स थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के। लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ कि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया वो प्रचार। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो कि जिनकी कृपा उनके ऊपर है और जो फेथ उन्होंने दिखाया है अभय चरणारविंद दास के प्रति, ये सफल होगा, अवश्य सफल होगा। और इस तरीके से हम लोग आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे और सुनेंगे कैसे श्रील प्रभुपाद जी लीग ऑफ डिवोटीज का संरचना करते हैं, उसका एस्टैब्लिशमेंट करते हैं झांसी में, और झांसी की लड़ाई भी देखेंगे। कैसे श्रील प्रभुपाद जी इस तरीके से स्ट्रगल करते हैं लीग ऑफ डिवोटीज को एस्टैब्लिश करने में, और अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि कैसे उनका जो इतना बड़ा एफर्ट था वो फिर से एक मतलब कि पानी में मिल जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी आचार्य, श्रील प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य, द विश्व आचार्य, how he is setting the examples for many souls coming in future to take note of and get lessons from. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को आज की इस कक्षा में आने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।